बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज जो हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है कि अ पर्सन थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड if the bus is moving 825 meter per second, what is the velocity of the ball to an observer on ground? कोई एक बंदा है, वो बस के छत पे बैठे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई इसके छत पे बैठा हुआ है। अब और वो एक बॉल को थ्रो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रेट अप, और कितनी स्पीड के साथ? वो है हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जबकि बस जो है वो मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वर है जो उसको ऑब्जर्व करता है, तो आप बताएं उसके लिए जो है यहाँ पे इस बॉल की स्पीड क्या होगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो ये इस तरह आ जाएगी। अब बॉल जो है इस ऑब्जर्वर के लिए इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। इस ऑब्जर्वर के लिए ये बॉल इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, तो हमने ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगर हम थोड़ा सा जो इसको एलेबोरेट करें तो हमारे पास ये हो गया स्पीड। ये इसका कौन सा कंपोनेंट आता है? ये इसका एक्स कंपोनेंट आता है। तो अगर ये बस की स्पीड हम देखें तो दिस इज द एक्स कंपोनेंट, और ये जो बॉल की स्पीड है अपवर्ड, तो इसको हम वी वाई कह सकते हैं, ठीक है। अब गिवन डेटा है हमारे पास कि हमारे पास बॉल की जो स्पीड है और बस की स्पीड है, हमारे पास वी एक्स जो है ये बराबर है 25 मीटर पर सेकेंड, वी वाई जो है ये बराबर है 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड डेटा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। तो इस ऑब्जर्वर के लिए स्पीड जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है, वी की वैल्यू, वी ऑफ बॉल। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है कि v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। नाउ इसमें हम क्या करते हैं? पुटिंग वैल्यूज करते हैं। जब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि v इज इक्वल टू, अब वी एक्स की वैल्यू कितनी है? 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी है? वो है 12, तो 12 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है। अच्छा फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 27.7, और इसको हम अगर राउंड ऑफ करें तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी स्पीड होगी। नाउ अगर हम एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एंगल की जो है वो कितनी वैल्यू होगी, एंगल कितना बनाएगी। नाउ फॉर एंगल वी नो दैट कि हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, अब वी वाई की वैल्यू कितनी है? वो है 12 डिवाइडेड बाई वी एक्स, हमारे पास है 25। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 25.6 या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 26 डिग्री। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2 है a football leaves the foot of a punter at an angle of 54 degree positive direction at a speed of 21 meter per second. Determine the horizontal and vertical component of the velocity. कोई एक फुटबॉलर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फुटबॉलर है यहाँ पे, वो जो है किसी एक फुटबॉल को किक लगाता है और कितने एंगल के साथ? 54 डिग्री एंगल के साथ। मीन्स लेट अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट जो है बना लूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लूँ। अब जो ये फुटबॉल को कितने एंगल के साथ हिट लगा रहा है? 54 डिग्री। लेट दिस इज 54। यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बन रही है, लेट ये 54 डिग्री, और स्पीड कितनी है? वो है 21 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू है 21 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड क्या करना है? डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अगर इसके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि वी एक्स होगा, और ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होगा? वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वी वाई है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ना हमारे पास गिवन डेटा, हमारे पास स्पीड जो है वी वो है 21 मीटर पर सेकेंड, थीटा गिवन है 54 डिग्री। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है? वी एक्स हमने फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ऑप्शन बी
वी वाई हमने फाइंड आउट करना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। नाउ सॉल्यूशन ऑप्शन ए, वी नो दैट कि हमारे पास जो है वी एक्स ये बराबर होता है वी cos ऑफ थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास v की वैल्यू भी मौजूद है, थीटा की वैल्यू भी मौजूद है। नाउ इसमें वैल्यूज पुट करना हूं, पुटिंग वैल्यूज। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज कि v इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास है 21 एंड cos ऑफ 54। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 12.34 मीटर पर सेकंड। अब जो है सेकंड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। अगेन वी नो दैट कि वी वाई जो है ये बराबर है वी साइन ऑफ थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट कि हमारे पास आ जाएगा कि वी वाई इज इक्वल टू वी की वैल्यू है 21 एंड साइन 54। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 16.98 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसकी राउंडिंग ऑफ कर लें तो ये ऑलमोस्ट 17 मीटर पर सेकंड के बराबर है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 है a 1.84 kg school bag hangs in the middle of the cloth line causing it to sag by an angle of theta is equal to 3.50. Find the tension T in the cloth line। कोई हमारे पास एक क्लॉथ लाइन है। लेट फर्स्ट जो है जब इसके साथ हमने बैग को जो हैंग नहीं किया तो बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे हम इसके साथ बैग हैंग कर लेते तो इसकी डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ हम क्या करते हैं, एक बैग को हैंग कर लेते हैं। ठीक है, बैग का जो वेट है W जो कि नीचे की तरफ होगा mg। अब इसमें टेंशन T जो है ये हमेशा वेट की जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हम इसकी क्या करना है, ये टेंशन T हमने फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें जब भी इस हैंगर के साथ हम कपड़े जो है वो बांधते हैं तो वो इस तरह इस स्ट्रेट में आ जाएगी, इस शेप में। सो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की जो है लाइंस आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। अब हमने क्या करना है, ये जो दो वेक्टर्स बन चुके हैं इनकी हमने कंपोनेंट्स फाइंड आउट करनी है। तो ये कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास एक कंपोनेंट आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास एक कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये थीटा, यहाँ पे भी हमारे पास थीटा बन रही है। तो ये चूंकि टी के कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो ये हो जाएगा टी cos थीटा। सिमिलरली ये भी हमारे पास टी cos थीटा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। जबकि ये जो दो लाइंस है इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड, तो ये हमारे पास है टी साइन थीटा। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है, टी साइड, क्योंकि थीटा का जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये टी साइन थीटा, ये हमारे पास टी साइन थीटा और ये दो टी cos थीटा। सो अगर हम देखें तो ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल। अगर हम ये देखें तो ये दोनों जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे। और ये इस W की जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो मीन्स ये W जो है इसको ये दो कंपोनेंट्स जो है ये क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो मतलब ये हो कि इन दोनों का सम जो है हमारे पास W के बराबर होगा। नाउ गिवन डेटा, मास गिवन है हमें 1.84 kg, थीटा हमारे पास है 3.50 डिग्री। नाउ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड डेटा है हमारे पास, हमने टेंशन T फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन, सो अगर हम इस फिगर को देखें, फ्रॉम दिस फिगर वी नो दैट, फ्रॉम फिगर वी गेट दैट हमारे पास जो ये दो साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा कि T साइन थीटा प्लस T साइन थीटा इज इक्वल टू, ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, वेट को, W को। तो ये T साइन थीटा, ये T साइन थीटा से हमारे पास आ जाएगा 2T साइन थीटा इज इक्वल टू W। चूंकि हमें T चाहिए तो यहाँ पे 2 साइन थीटा पे हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। इससे हमारे पास आ जाएगा कि T इज इक्वल टू, अब W हमारे पास क्या है, mg, ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। अब हमारे पास m की वैल्यू भी है, g तो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि t इज इक्वल टू, m की वैल्यू हमारे पास है 1.84 मल्टीप्लाइड बाई g की वैल्यू है 9.82 एंड साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3.50। अब इसको जो सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 147.8 न्यूटन। अगर आप इसकी राउंडिंग ऑफ करें तो ऑलमोस्ट जो है 148 न्यूटन के बराबर आता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स। और हमें पेयर ऑफ कंपोनेंट्स फाइंड गिवन है, उसके हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फर्स्ट हमें गिवन है ax इज इक्वल टू -2.3 सेंटीमीटर एंड ay इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। बी जो है वो गिवन है ax इज इक्वल टू 3.9 मीटर एंड ay गिवन है -1.8 मीटर। अब दोनों के लिए हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है एंड डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। नाउ गिवन डेटा, ऑप्शन ए हमें गिवन है कि ax इज इक्वल टू -2.3 सेंटीमीटर एंड ay जो है ये गिवन है +4.1 सेंटीमीटर। बी गिवन है हमारे पास के ax इज इक्वल टू +3.9 मीटर एंड ay गिवन है -1.8 मीटर। अब रिक्वायर्ड डेटा है कि ऑप्शन ए के लिए भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन बी के लिए भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों फाइंड आउट करनी है। नाउ सॉल्यूशन, पहले जो हम ऑप्शन ए की तरफ आते हैं और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट कि हमारे पास जो है जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, ये फार्मूला। ना इसमें हम जो क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, ax की वैल्यू क्या है -2.3 होल स्क्वायर प्लस ay की वैल्यू क्या है 4.1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कितना आता है। और जिसमें जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4.7 सेंटीमीटर। अब हम जाते हैं डायरेक्शन की तरफ। अब जो हमें पता है लेट ये एक्स वाई प्लेन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट में तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है वो माइनस में है, वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या है प्लस में है। सो हम देखते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट में कि कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। सो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है और वाई की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव। तो ये वाला क्वाड्रेंट जो है इसमें हमारे पास कहीं पे एंगल होगी। सो ये थीटा यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करेगा। और जब हमारे पास जो ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जब भी हम इसको फाइंड आउट करते हैं सो ए इज थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो वी नो दैट हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। अब इसमें जो है वैल्यूज पुट करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस टेंजेंट इनवर्स, अब ए वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.1 और ए एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2.3। अब इसको फाइंड आउट करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 119.3 डिग्री। अब ऑप्शन बी की तरफ आते हैं। अगेन फर्स्ट हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास के ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसमें जो है वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे कि ए इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 3.9 स्क्वायर प्लस ए वाई हमारे पास है -1.8 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया 4.29 मीटर, या अगर इसकी आप जो है राउंडिंग आप करते तो ऑलमोस्ट ये बराबर होता है 4.3 मीटर, ये मैग्नीट्यूड। अब हम जाते हैं डायरेक्शन। फिर से यहाँ पे जो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज देखें तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जो है नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव। तो इसमें कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाई की वैल्यू नेगेटिव। सो अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट को देखें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है जबकि वाई की वैल्यू नेगेटिव। सो थीटा जो है यहाँ पे लाई कर रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। नाउ जब भी थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट कि थीटा जो है ये बराबर हो जाता है 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। अब इसमें जो है वैल्यूज पुट करते हैं। सो आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स। अब ए वाई की वैल्यू कितनी है 1.8 एंड डिवाइडेड बाई ए एक्स की वैल्यू है 3.9। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 335.2 डिग्री। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रॉब्लम नंबर 5 के वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक्स 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर मेक्स 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। टू वेक्टर्स है हमारे पास, एक है एफ जिसका मैग्नीट्यूड है 5.5 न्यूटन और वो एंगल बना रहा है 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस। दूसरा वेक्टर है हमारे पास आर जिसका मैग्नीट्यूड है 4.3 मीटर और वो कितना एंगल बना रहा है 80 डिग्री। अब इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अगर हम देखें एक हमारे पास है एक्स वाई एक्सिस प्लेन है। सो एक वेक्टर है हमारे पास एफ और कितना एंगल बना रहा है 10 डिग्री। लेट ये हमारे पास है थीटा 1 जो कि 10 डिग्री और ये फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास 5.5 न्यूटन। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है वो है वेक्टर आर और वो एंगल बना रहा है, ये वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 4.3 मीटर और कितना एंगल बना रहा है 80 डिग्री। लेट थीटा 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो जो थीटा होगा वो हम इन दोनों के दरमियान लेंगे, ये जो दो वेक्टर्स हैं, क्योंकि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो तो हमारे पास फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो थीटा बन रहा है वो ये है। सो एक हमारे पास थीटा है, दूसरा हमारे 80 है, दूसरा हमारे पास क्या है 10। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगी वो किस चीज़ के बराबर होगी कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 जो कि बराबर आता है कि 80 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारे पास जो ये गिवन है। सो नाउ गिवन डेटा हमें जो ये फोर्स गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो कि बराबर है 5.5 न्यूटन, थीटा 1 हमारे पास है 10 डिग्री, आर की वैल्यू जो है वो गिवन है 4.3 मीटर और थीटा 2 जो गिवन है वो है 80 डिग्री। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 वैल्यू में हमारे पास 80 डिग्री माइनस हमारे पास है 10, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है, रिक्वायर्ड डेटा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमें फाइंड आउट करना है कि एफ डॉट आर, इसका जो ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन बी में हमारे पास कि एफ क्रॉस आर जो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन ऑप्शन ए, वी नो दैट हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है एफ डॉट आर ये बराबर हो जाएगा कि एफ आर कॉस थीटा। नाउ इसमें वैल्यूज पुट करते, पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा कि एफ डॉट आर इसका जो मैग्नीट्यूड ये बराबर एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 5.5, आर की वैल्यू हमारे पास है 4.3 एंड कॉस और थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि बराबर है 70 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते और चेक करते कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 8.08 न्यूटन मीटर। अगर आप इसका राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं हमारे पास 8.1 न्यूटन मीटर आता है। नाउ ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट कि एफ क्रॉस आर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा एफ आर साइन थीटा। नाउ पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा कि एफ क्रॉस आर जो है इसका मैग्नीट्यूड, अब एफ की वैल्यू है हमारे पास 5.5, आर की वैल्यू है 4.3 एंड साइन थीटा जो है हमारे पास 70 डिग्री। अब इसको चेक सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 22.2 न्यूटन मीटर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 6 into 3 square root and 6 respectively. Find angle between the vectors. दो वेक्टर्स है, कोई से भी दो वेक्टर्स जिसका हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो 6 into 3 square root के बराबर है और उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 के बराबर है। अब इनके दरमियान हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। नाउ गिवन डेटा, लेट हमारे पास जो वेक्टर्स है उसको हम ए और बी लेते हैं। सो द डॉट प्रोडक्ट जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी जो है ये गिवन है 6 into 3 square root। a डॉट बी गिवन है 6 into 3 square root, जबकि a क्रॉस b गिवन है उसका मैग्नीट्यूड वो बराबर है 6। अब रिक्वायर्ड डेटा है कि एंगल बिटवीन देम, थीटा हमने फाइंड आउट करना है इन दो वेक्टर्स के दरमियान। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है a b cos थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होता है
ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा। लेट दिस इक्वेशन नंबर 2। अब जब भी हम स्टूडेंट थीटा फाइंड आउट करते हैं तो वो टेंजेंट के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं। टेंजेंट बराबर होता है साइन बाई कॉस। तो यहाँ पे साइन जो है इक्वेशन नंबर 2 में है और कॉस जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में है। तो साइन बाई कॉस हमने लाना है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 के इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, वी गेट a क्रॉस b मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई a डॉट b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर है a b साइन थीटा और a क्रॉस a डॉट b जो है ये बराबर है a b कॉस ऑफ थीटा। अब इसमें जो a b है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ये किस चीज़ के बराबर है। अब हमारे पास आ जाएगा कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई a डॉट b का मैग्नीट्यूड ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। शायद इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाई a डॉट b का मैग्नीट्यूड, अब साइन बाई थीटा बाई कॉस थीटा ये बराबर हो गया टेंजेंट थीटा। नाउ पुटिंग वैल्यूज, सो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या है 6, हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई a डॉट b की वैल्यू क्या है 6 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट थीटा। दैट इम्प्लाइज दैट कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से ये 6 और 6 कैंसल, ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। हमें जस्ट थीटा चाहिए तो टेंजेंट को साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्ट हमारे पास कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।